हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ADS में। जैसे कि हम लोग जो पिछला वीडियो लेक्चर स्टार्ट किए थे वो क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर किए थे और ये उसी चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है जिसको हिंदी में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। और उस पिछले चैप्टर में हम लोग पिछले वीडियोज़ में हम लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर्स के बारे में देखे थे और उसका फर्स्ट टॉपिक डिस्टेंस फार्मूला को प्रूव भी किए थे। अब अगर आप में से कोई भी ये इस वीडियो पर आए हैं तो आप लोगों को पिछले वीडियो देखने की ज़रूरत है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उस वीडियो को देखने के बाद ही इसको स्टार्ट करें तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्या है तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला में कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ जब आप उसके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने जाइएगा तो उसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट कुछ वर्ड्स मिलेंगे जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो में उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आया हूँ। ये भी एक कॉन्सेप्ट वीडियो है और जैसे ही इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट वीडियो आज ख़त्म होगी तो फिर इस पर मैं प्रैक्टिस वीडियो लेकर आऊँगा। प्रैक्टिस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रहेंगे और क्वेश्चन मैं खुद से सॉल्व करवाऊँगा। तो जैसे कि हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को प्रूव कर चुके हैं और जो डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों को मिल गया था और डिस्टेंस फार्मूला के बाद अब जैसे हम लोग उसके क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो कुछ तो सिंपलेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे दो पॉइंट्स हैं तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो आप उस फार्मूला को पुट करके निकाल सकते हैं। लेकिन उसी फार्मूला को यूज करके कुछ अलग से कॉन्सेप्ट है जो हम लोग आज देखने जा रहे हैं। जैसे कोई ट्रेंगल्स दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है और उस ट्रेंगल में अगर हम लोग को प्रूव करना है कि वो ट्रेंगल इक्विलेटरल ट्रेंगल है और ये प्रूफ कैसे करना है, डिस्टेंस फार्मूला से प्रूव करना है। अगर वो आप प्रूव करिए कोई जो त्रिभुज है वो एक समबाहु है, अगर वो त्रिभुज है जो समद्विबाहु है मतलब कि आइसोस्केलेस जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं, अगर वो राइट ट्रायंगल है मतलब अगर वो समकोण है तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। ये हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से भी प्रूव कर सकते हैं और ये क्लास 10th में आता है। इसे NCERT में भी बहुत सारे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं और ऐसे भी अदर्स बुक्स में भी देखेगा तो मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स में भी मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा कि हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि कोई भी ट्रेंगल्स है वो इक्वेटरल है, आइसोसेलेस है या राइट ट्रेंगल्स है। बस इन्हीं तीन से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर कोई ट्रेंगल है, जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा ले लेता हूँ और इसका नाम है ABC, तो इसके साइड जो है भुजा वो AB हो गए, BC हो गए और AC हो गए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों का कोऑर्डिनेट जो है वो क्वेश्चंस में दिए रहते हैं। मतलब ये तीनों का अब कोऑर्डिनेट क्या है इन सब के बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ। आप लोग उस वीडियो को देखिए और समझिए, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप ज़रूर समझ जाएंगे अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे। तो इन तीनों का कोऑर्डिनेट आप लोगों को दिया रहेगा। जब इन तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम लोग इसके क्या करते हैं, डिस्टेंस को निकालते हैं, फिर ये BC डिस्टेंस निकालते हैं और फिर AC को निकालते हैं। अगर ये तीनों डिस्टेंस अगर इक्वल है, अगर ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है मतलब कि AB जो है वो BC के बराबर है और BC जो है वो AC, मतलब तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तब हम लोग ये प्रूफ कर देंगे कि वो जो ट्रेंगल हो इक्विलेटरल ट्रेंगल है। मतलब ये कि अगर तीनों भुजा बराबर है तो वह एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, इन दोनों साइड का जो लेंथ है वो डिस्टेंस फार्मूला से निकलेगा, दूरी सूत्र से निकलेगा। दूरी सूत्र को मैं पिछले वीडियोज़ में बहुत अच्छे से ये किया हूँ, पॉइंट किया हूँ और आप लोगों को निकाल कर दिखाया हूँ। उसके आगे का मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई ट्रेंगल जो है वह ट्रेंगल किसी दो साइड का इक्वल है तब वो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब आइसोस्केलेस। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो या तो AB बराबर BC मिल जाए, ठीक है, या फिर BC इक्वल टू AC मिल जाए, या फिर AB इक्वल टू AC मिल जाए। ठीक है, तो अगर इन तीनों में से
कोई भी एक मिल जाता है हम लोगों को, अगर एक ऐसा देखने को मिल जाता है कि हाँ कोई भी दो साइड इक्वल है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है, आइसोस्केलेस है। तो अगर क्वेश्चंस में आते हैं कि आप प्रूफ कीजिए या फिर आप शो डैट कीजिए, दिखाइए कि जो ट्रायंगल्स का कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो जो है आइसोस्केलेस के कोऑर्डिनेट हैं, तो आप उसके लिए क्या करना होगा, तीनों का लेंथ निकालना होगा बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप इसका लेंथ निकालिए। लेंथ निकालने के बाद आप तीनों को देख लीजिए कौन सा दो साइड्स इक्वल हैं। अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं, कोई भी दो साइड्स इक्वल हैं, तो आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। और राइट ट्रायंगल कैसे प्रूफ करें, तो राइट ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए आप लोग क्या करना होगा, तीनों साइड को फाइंड करना होगा। ठीक है, तीनों साइड को फाइंड करना होगा और उसमें से देखना होगा कि कोई तीनों साइड का फाइंड कीजिए। ठीक है, तीनों का स्क्वायर निकालिए। ठीक है, तीनों भुजा निकालने के बाद तीनों को वर्ग कीजिए। वर्ग करने के बाद आप देखेंगे कि कोई जो दो साइड को ऐड कर रहे हैं तो तीसरा साइड जो है उसका इक्वल आ रहा है। ठीक है ना, पाइथागोरस वाला। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई भी दो साइड को, मान लीजिए पहले मैं ए बी को निकाल दिया, उसको स्क्वायर कर दिया, फिर बी सी को निकाल दिया और उसको स्क्वायर कर दिया, तो अगर ये ए सी के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, ठीक है ना, तब ये जो है राइट ट्रायंगल होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज होगा। ये कैसे प्रूव हुआ, तो हम लोग कोई भी तीनों साइड को पहले निकालेंगे, तीनों साइड में से तीनों का फिर स्क्वायर निकालेंगे, मतलब तीनों का वर्ग निकालेंगे, और वो वर्ग निकालने के बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि कौन सा तीसरा के इक्वल है। दो का सम निकालेंगे, दो का योग निकालेंगे, योग निकालने के बाद कोई तीसरा के बराबर आ जाता है तो वो क्या है, राइट ट्रायंगल है। चलिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ए बी को छोड़ दिया हूँ और यहाँ ए सी ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मुझे बी सी का स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। अगर मैं यहाँ ए बी सी ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं अगर बी सी ले लेता हूँ और यहाँ ए सी ही है, तो फिर ये जो है ए बी के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। मतलब ये कि कोई भी दो साइड का स्क्वायर, मतलब दो भुजा का वर्ग कोई तीसरे भुज के योग, दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर तीसरे भुजा के वर्ग होना चाहिए। मतलब ये द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड्स। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो आपका राइट ट्रायंगल वो जो ट्रायंगल होगा, वो जो त्रिभुज होगा, वो एक समकोण त्रिभुज होगा, राइट ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपको प्रूव करने के लिए कोई भी ट्रायंगल का। जैसे ही आप लोग आगे बढ़ेंगे तो इसी में आप लोगों को एक और टॉपिक मिल जाएगा और वो प्रूफ करने के लिए आएगा, स्क्वायर है ये आप प्रूफ कीजिए। मतलब ये कि हाउ टू प्रूव स्क्वायर। ठीक है ना, अब स्क्वायर के लिए तो कहीं ना कहीं मुझे 4 साइड्स की आवश्यकता पड़ेगी और 4 साइड्स को पढ़ने के लिए 4 कोऑर्डिनेट भी चाहिए। जब 4 कोऑर्डिनेट मिलेगा तो 4 लाइन सेगमेंट मिलेगा, मतलब लाइन मिलेगा। ठीक है, और जब 4 लाइन सेगमेंट को हम लोग क्लोज्ड कर देंगे तो वो एक पॉलीगॉन बन जाता है। और उस पॉलीगॉन, और वह अगर पॉलीगॉन का चारों साइड अगर इक्वल है और उसका दोनों डायगोनल भी इक्वल है, तब वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये स्क्वायर का हिंदी में हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक है ना, वर्ग जिसका क्या होता है, 4 साइड होते हैं, मतलब 4 साइड होते हैं, 4 भुजा होते हैं और चारों भुजा क्या है, आपस में समान होते हैं, मतलब कि बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर मैं यहाँ एग्जांपल लूँ तो जैसे दिखा दूँ, मान ली ये क्या है, एक स्क्वायर में बना लिया। ठीक है, क्या बना लिया, स्क्वायर बना लिया, वर्ग बना लिया। ठीक है, ए बी सी और डी। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या करता है, पहले सारे डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट चारों कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे। ठीक है, इन कोऑर्डिनेट का यूज करके मैं ए बी निकाल लूँगा, इन दोनों के कोऑर्डिनेट का यूज करके मैं बी सी निकाल लूँगा। सिमिलरली इसी तरह मैं सी डी और डी ए भी निकाल लूँगा। जब चारों को मैं फाइंड कर लूँगा तो उसके बाद अगर कंडीशन जो है वो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए आता है, मतलब कि अगर चारों साइड एक दूसरे का बराबर आता है, ठीक है ना, अगर चारों साइड आपस में समान आते हैं तो फिर भी आप इसको वर्ग नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जब आप समचतुर्भुज में जाते हैं, हिंदी में अगर समचतुर्भुज, इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं, उसका भी चारों साइड बराबर होता है। ठीक है ना, एक रोम्बस भी आपको मिलेगा जिसका चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए आप चारों साइड देखकर इसे वर्ग नहीं बोलिएगा। उसके लिए एक और कंडीशन है, और वो क्या है, आपस में डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपस में डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। डायगोनल के हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, विकर्ण है। क्या है, विकर्ण। और इंग्लिश में बोले तो
डायगोनल, ठीक है। और ये क्या है, भुजा है, अगर इंग्लिश में बोले तो साइड, ठीक है। तो अगर सारे साइड्स इक्वल हैं और उसके बाद ये जो डायगोनल है, माने इसका कोऑर्डिनेट से जो मिल कर आया है, ये दोनों कोऑर्डिनेट से मिल गया है, अगर ये भी आपस में इक्वल हैं तभी वो क्या हो सकते हैं, तभी वो स्क्वायर हो सकते हैं, ठीक है ना। आप सिर्फ साइड्स को देखकर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक रोम्बस भी एक ऐसा पॉलीगन है जिसका चारों साइड बराबर होता है लेकिन उसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है। तो रोम्बस और माने समचतुर्भुज और स्क्वायर में बस यही डिफरेंस है कि उसका दोनों का साइज तो इक्वल होता है लेकिन दोनों का डायगोनल इक्वल नहीं होता है। स्क्वायर का डायगोनल इक्वल होता है, माने विकर्ण बराबर होते हैं, और जो रोम्बस होते हैं, जो समचतुर्भुज होते हैं, उसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी था। फिर जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे तो एक थर्ड आप लोगों को एक और पॉइंट मिलेगा डिस्टेंस फार्मूला में ही, और वो क्या मिलेगा आप लोगों को, इक्वी डिस्टेंस। क्या मिलेगा, इक्वी डिस्टेंस, ठीक है ना। एक वर्ड आप लोगों को ये भी देखने के लिए मिलेगा, इसका भी कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं कॉन्सेप्ट क्लास का मेरा मतलब यही है कि मैं हर एक वर्ड उस एक्सरसाइज से रिलेटेड हर एक वर्ड को समझाता चलूँ। आप लोग जितना समझेंगे उतना आप लोगों को मतलब क्वेश्चंस में नहीं होगा, डिफ़िकल्टी नहीं होगा बनाने में, आप बहुत इजी वे से बनाइएगा, ठीक है। मेरा मकसद यही है कि मैं हर एक टॉपिक को बहुत ही इजी कर दूँ आप लोगों को समझने में, ठीक है। इसलिए मैं हर एक वर्ड को, जो नया वर्ड मिलेगा आप लोग शायद ये कॉन्सेप्ट क्लास देखने के बाद आप लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं होगा क्वेश्चंस बनाने में, आप इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। और देखने के बाद आप लोगों को खुद भी समझ में आएगा। तो जैसे आप एक इक्वी डिस्टेंस देखेंगे, इक्वी डिस्टेंस का जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं समदूरस्थ। क्या बोलते हैं, समदूरस्थ, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो है, अगर मैं कोई भी दो पॉइंट है, ठीक है, कोई भी मैं दो पॉइंट ले लिया, जैसे ए है और इसका जो कोऑर्डिनेट है x1 है और y1 है, ठीक है। ये जो b है इसका जो कोऑर्डिनेट है x2 है और y2 है, ठीक है। कोई भी कोऑर्डिनेट मैं ले लिया, ठीक है ना, आप 2 3 3 4 कुछ भी। तो ये जो दो पॉइंट है किसी थर्ड पॉइंट से, कोई तीसरा पॉइंट से, चलिए मान लीजिए c है और इसका कोऑर्डिनेट है x3 और y3। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जो डिस्टेंस b का है वही डिस्टेंस a का होगा। इक्वी डिस्टेंस समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि जो एक पॉइंट से, किसी एक गिवन पॉइंट से, जो दिया हुआ पॉइंट है, इस पॉइंट से, इस बिंदु से जो अन्य दो बिंदु है, मतलब अन्य जो दूसरे जो दो पॉइंट है, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। इक्वी डिस्टेंस का मतलब यही होता है, ठीक है। मतलब ये कि अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालता हूँ बाय डिस्टेंस फार्मूला, और अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालता हूँ बाय डिस्टेंस फार्मूला, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इक्वी डिस्टेंस का मतलब यही होता है, यानी कि AC इक्वल टू क्या होगा, BC, ठीक है। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब आप लोगों को यही मिलेगा। मतलब समदूरस्थ मतलब कि एक जगह से, कोई भी एक पॉइंट से कहीं दो जगहों पर अगर समान दूरी आता है, इक्वल डिस्टेंस आता है, तो उसको इक्वी डिस्टेंस बोलते हैं, समदूरस्थ बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं इसमें, क्वेश्चंस आपका ये रहेगा जैसे कि एक C का कोऑर्डिनेट दे देगा, ठीक है, A का कोऑर्डिनेट दे देगा, B का कोऑर्डिनेट में बस एक देगा और एक छोड़ देगा, ठीक है ना। एक आपसे फाइंड करने के लिए बोल देगा, पूछ देगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे कि इससे यहाँ का यहाँ डिस्टेंस निकालेंगे, फिर यहाँ का यहाँ डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे, ये इक्वल कर देंगे, क्यों, इक्वी डिस्टेंस के कारण, ठीक है ना। ये होता है इक्वी डिस्टेंस, ठीक। और फोर्थ क्या है पॉइंट, फोर्थ एक और पॉइंट है बस छोटा सा, और उसका नाम है कोलिनियर। क्या नाम है, कोलिनियर। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं किसी पॉइंट को छोड़ा नहीं, सबको लेकर आए हैं। और कोलिनियर, और हिंदी में अगर इसको बोले हम लोग बोलते हैं संरेखी। क्या बोलते हैं, संरेखी, ठीक है ना। संरेखी या कोलिनियर का मतलब होता है कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो सिर्फ एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है ना। ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, मतलब कि जितने भी बिंदु हैं, सारे बिंदु बस एक ही रेखा पर अगर स्थिर है, अगर एक ही रेखा पर विद्यमान है, तो उसको हम लोग संरेखी बोलते हैं। जैसे ये कि ये जो मान लीजिए ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक। और ये तीनों पॉइंट जो हैं वो क्या है, एक ही लाइन पे हैं, ठीक है ना, एक ही लाइन पे है। तो ये जो तीनों पॉइंट हैं इसको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट या फिर संरेखी बिंदु, ठीक है ना, संरेखी,
ठीक, इसको हम लोग बोल, जैसे ये ए बी है, ये बी है और ये सी है, तीनों कोऑर्डिनेट दिया रहेगा आप लोगों को। और प्रूफ करने के लिए आएगा कि आप प्रूफ कीजिए कि ये जो पॉइंट दिए हुए हैं, ये जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, यह क्या है, कोलिनियर है, आप लोगों को प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए क्या होता है, अच्छा आप देखिए ध्यान से कि ये तो एक ही लाइन पे तीनों है, तो अगर मैं ये लेंथ निकाल लूँ, ये बाई डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी का, और मैं बी सी का निकाल लूँ, और दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ, दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ, दोनों का दूरी निकाल कर अगर मैं योग कर दूँ, तो ए सी के बराबर तो आ ही जाना चाहिए, क्योंकि तीनों का तीनों एक ही रेखा पे है। तो इसका यही कंडीशन है। अगर हम लोग ए बी फाइंड करते हैं और फिर बी सी फाइंड करते हैं और दोनों को जोड़ते हैं, दोनों का जब हम लोग योग निकालते हैं और यह जो है ए सी के बराबर आ जाता है, फिर ए सी भी निकाल लीजिए, ए बी निकालिए, बी सी निकालिए और दोनों को ऐड करिए। ऐड करने के बाद अगर यह ए सी के बराबर आ जाता है, ठीक है ना, तब यह जो लाइन है यह क्या है, कोलिनियर है, संरेखी है। ठीक है, अगर मतलब कोई भी आप एग्जाम्पल से लेकर देख सकते हैं, और वो प्रूफ करने के लिए अगर आता है कि वह संरेखी है, संरेखी आप ये प्रूफ करिए, कोलिनियर है ये प्रूफ करिए, तो आप तीन साइड निकाल, मतलब तीनों का डिस्टेंस निकाल लीजिए, ए बी, बी सी और ए सी, और आप ऐड करके चेक कर लीजिए कि ए बी का जो डिस्टेंस आया है और बी सी का जो डिस्टेंस आया है, वो दोनों को हम लोग जब ऐड कर रहे हैं तो क्या वह ए सी के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो वह जो लाइन है वो कोलिनियर है। ठीक है, और इक्वी डिस्टेंस और वो अगर वो दोनों का योग करने के बाद कोई तीसरा, ये जो तीसरा था उससे ज़्यादा आ रहा है, तो वह निश्चित ही एक ट्रायंगल है। ठीक है ना, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना, चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। अगर मैं ए बी को ऐड कर दे, मान लीजिए कोई 3 पॉइंट दिया हुआ था, ठीक है, और वो तीनों पॉइंट्स हम लोग को चेक करना था कि ये कोलिनियर है, तो कोलिनियर है तो 2 का ऐड करने पर तीसरा के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर वह 2 को ऐड करते हैं, ठीक है ना, 2 को अगर हम लोग ऐड करते हैं, ए बी प्लस बी सी, और वह क्या होता है, तीसरा से बड़ा आ जाता है, क्या होता है, तीसरा से अगर ग्रेटर आ जाता है, ए सी से अगर बड़ा आ जाता है, तो ये जो कंडीशन है यह ट्रायंगल के लिए कंडीशन है। क्या है, ट्रायंगल के लिए कंडीशन। तो आप लोग के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, उसमें पहले क्या बोलेगा कि प्रूव डैट द गिवन कोऑर्डिनेट्स फॉर्म ट्रायंगल, मतलब कि आप प्रूव कीजिए, आप साबित करिए कि जो भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, तो इससे प्रूव हो जाएगा। उसमें से 2 के भी साइड होगा ना, वो तीसरा से बड़ा होगा। ठीक है, तो इससे प्रूव हो जाएगा। फिर उसी में एक और क्वेश्चन मिलने को मिलेगा कि वो कौन सा ट्रायंगल है, तो वो कौन सा ट्रायंगल है, इसके लिए हम लोग फिर इस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, फिर चेक करेंगे क्या तीनों साइड इक्वल है क्या। अगर तीनों साइड इक्वल होगा तो वह इक्विलेटरल होगा। आप चेक करेंगे कोई 2 साइड इक्वल है क्या, अगर 2 साइड इक्वल रहेगा तो आपको आइसोस्केलेस होगा। फिर आप चेक करेंगे कहीं 2 साइड के स्क्वायर वर्ग, 2 भुजा के वर्ग कहीं तीसरे के वर्ग के बराबर तो नहीं है, अगर ऐसा है तो राइट ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो ये पहले ट्रायंगल प्रूफ करना है तो उसको इस तरह से, और कौन सा ट्रायंगल है उसको इस तरह से, इसी 3 पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर वो वर्ग स्क्वायर को प्रूव करना है तो स्क्वायर के लिए चारों साइड बराबर होना चाहिए। चारों साइड पहले हम निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, और उसके बाद उसका डायगोनल, उसका विकर्ण भी निकालना होगा। ठीक है ना, बी डी और ए सी, और ये दोनों भी बराबर है तभी वो जाकर स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है कि कोई एक पॉइंट से कहीं 2 जगह पर समान दूरी, ठीक है ना, सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू डिफरेंट प्लेस। ठीक है ना, जैसे सी से बी का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस सी से ए का है, तो मतलब ये है कि ए और बी जो है सी से इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है ना, समदूरस्थ है। ठीक है ना, समदूरी यानी कि समान दूरी पर है। ठीक, और संरेखी तो मैं बता ही दिया कि जितने भी पॉइंट्स हैं अगर वो सेम लाइन में है तो वो एक कोलिनियर है। ठीक है, और उसको और ये जितना भी मैं प्रूफ किया ना, सब डिस्टेंस फार्मूला से प्रूफ किया हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ सारा जगह एक जगह सारा जगह क्या है, डिस्टेंस फार्मूला ही यूज किया गया है। ठीक है ना, तो अभी मैं डिस्टेंस फार्मूला का ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है इस वीडियो में, और जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उसमें क्या होगा कि डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, प्रैक्टिस वीडियो रहेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला का मैं एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुका हूँ, इसके लिए 2 वीडियो हुए हैं। फर्स्ट वीडियो जो मैं पिछले जो अपलोड किया था, और आज जो मैं अपलोड करूंगा ये सेकंड वीडियो है, और डिस्टेंस फार्मूला टॉपिक खत्म होगा। ठीक है ना, मैं बहुत ही विस्तार से बताया हूँ। आप लोग फर्स्ट वीडियो को भी देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, और इस वीडियो को भी आप लोग कंप्लीट करिएगा। उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस पे जाइएगा, बिल्कुल आप लोग क्लियर रहेगा, एक भी क्वेश्चन में आप लोग नहीं रुकेंगे। ये मेरा जो है
आप लोगों से क्या है, प्रॉमिस है, ठीक है ना। आप एक बार चेक करिए, एक बार पढ़िए, और नोट्स के साथ अपने खुद से भी लिखते रहिए। अपने कॉपी पे लिखने का एक अलग ही है, अगर अपने से लिखते हैं तो ज़्यादा याद होता है, ठीक है। और इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और अंत में कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ क्या होगा, जुड़िए, जुड़ने के बाद क्या, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स, ठीक है। थैंक यू।